quoting. किताब नहीं है। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे किस पुस्तक पे लिखा है। वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। Speaker sir, I have not said anything. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर लोकसभा में कैरमा पत्रिका में भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब की समीक्षा से 5 लाइन पढ़ देते तो क्या हो जाता। आज नियमों का सहारा लेकर जिस तरह से राहुल गांधी को बोलने से रोका गया, वह केवल उन्हें नहीं रोका गया, भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे को भी बोलने से रोका गया। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हम विस्तार से बताएंगे लोकसभा की बहस के बारे में, पुस्तक की समीक्षा के बारे में और क्यों नहीं छपी उसके बारे में। पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने जो लिखा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी किताब में 2020 के गलवान घाटी में चीन के आक्रमण के समय प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं, उन सवालों का सामना यह सरकार कभी नहीं कर पाएगी। सेनाध्यक्ष ने लिखा है, उनकी बात को कोई भी यूं ही खारिज नहीं कर सकता। क्या भारत की सेना के सेनाध्यक्ष रहे व्यक्ति की किताब को छपने से रोककर तथ्यों के गलत होने के आरोप लगाकर देश के प्रति उनकी निष्ठा, उनके सैनिक जीवन का अपमान नहीं है? 2023 में रिटायरमेंट के बाद जनरल नरवणे ने अपना संस्मरण लिखा, किताब छपने वाली थी, उसका एक हिस्सा मीडिया में आ गया, फिर वह किताब आज तक नहीं छपी। 2 साल से किताब रक्षा मंत्रालय की कमेटी के पास है मंजूरी के लिए। उसी अप्रकाशित किताब की समीक्षा कैरमा पत्रिका में पत्रकार सुशांत सिंह ने 2 साल बाद छाप दी, जिसमें सेना को खुली छूट देने के नाम पर सरकार के किनारा कर लेने की बात चौंकाती है। इस बीच पूर्व सेनाध्यक्ष की दूसरी किताब जरूर छप गई, द कंटोनमेंट कंस्पिरेसी, अ मिलिट्री थ्रिलर। 2023 का लिखा उनका संस्मरण नहीं छपा, मगर उसी जनरल की फिक्शनल किताब मार्च 2025 में रिलीज होती है। जनरल नरवणे के ट्विटर हैंडल पर इस किताब की कई सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, आखिर मैं भी प्रकाशित लेखक हो गया, पब्लिश्ड ऑथर। और यह तस्वीर अयोध्या के राम मंदिर की है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे को भी बुलाया गया, गए भी। क्या ऐसे जनरल अपनी किताब में गलत लिख सकते हैं? मंदिर के उद्घाटन में बुलाने के लिए जनरल ठीक हैं, लेकिन उनकी किताब छपने के लिए ठीक नहीं। आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उनकी किताब नहीं छपी क्योंकि उनके तथ्य सही नहीं होंगे। क्या भारत की सेना के प्रमुख रहे जनरल अपने संस्मरण में झूठ लिखेंगे? क्या रक्षा मंत्री अपने ही पूर्व जनरल पर गंभीर आरोप नहीं लगा रहे? इसलिए आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उनके साथ साथ सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे को भी रोका गया और उन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं, उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि तथ्य सही नहीं थे, वरना प्रकाशित होती। क्या तथ्य का फैसला सरकार इस तरह से करेगी कि किताब को छपने ना दिया जाए, या सरकार अपना पक्ष रखेगी? सरकार क्यों भाग रही है उस समय की बातों से? राजनाथ सिंह कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि जनरल नरवणे को कोर्ट जाना चाहिए। सबको पता है कोर्ट जाने का रास्ता लंबा होता है,
कोर्ट की यार्ड में भारत की सेना के प्रमुख को अपनी किताब छपने से नहीं रोका जा सकता। एक जनरल की निष्ठा पर यह शक करने के जैसा है। रक्षा मंत्रालय की कमेटी के पास यह किताब 2 साल से है। इसके बाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कोर्ट जाना चाहिए था और उन्हें इस पुस्तक के बारे में पता नहीं। क्या 2 साल में उनकी कमेटी यह सत्यापित नहीं कर पाई कि सेनाध्यक्ष रहे जनरल एमएम नरवणे ने झूठ लिखा है या सही लिखा है? क्यों नहीं वह कमेटी सत्यापित कर पाई? फिर किस आधार पर रक्षा मंत्री कह रहे हैं पुस्तक में यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से प्रकाशित होती? सरकार ने गलत तथ्य लिखने के लिए एमएम नरवणे के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की है? इसलिए राहुल गांधी को रोकने के साथ साथ आज एक तरह से इस देश में जीवन भर सैनिक रहे जनरल एमएम नरवणे को भी नहीं बोलने दिया गया। कैरवन पत्रिका ने भारत की सेना के पूर्व अध्यक्ष एमएम नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण की समीक्षा छाप दी है। पत्रकार सुशांत सिंह ने 32 पन्नों की समीक्षा लिखी है और इसी के कुछ अंश को राहुल गांधी लोकसभा में पढ़ना चाहते थे। इस समीक्षा से पता चलता है कि 2020 में जब चीन ने गलवान में अतिक्रमण किया उस समय भारत की तरफ से कितनी गंभीर चूक हुई। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पूर्व सेनाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने कभी नहीं कहा कि कैरवान पत्रिका में जिस किताब की समीक्षा छपी है वो किताब उन्होंने नहीं लिखी। लिखा तो उन्होंने ही है। फिर क्या इस आधार पर राहुल गांधी को रोका जा सकता है कि पुस्तक अप्रकाशित है इसलिए प्रमाणित नहीं है? पुस्तक का अप्रकाशित होना क्या होता है? जनरल का लिखना क्या कोई मायने नहीं रखता? अगर जनरल इनकार कर देते तो अलग बात होती। राहुल गांधी इसी समीक्षा से 4-5 पंक्तियां सदन में पढ़ना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर कई बार टोका गया। 40-45 मिनट तक पहली बार बहस हुई, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी कहते रहे कि उनकी पार्टी पर देशभक्ति से धोखा करने का आरोप लगा है। तो इस संदर्भ में वे चीन के आक्रमण के समय रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जनरल एमएम नरवणे ने क्या लिखा है सदन में पढ़ना चाहते हैं। Because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Narawane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. हमारी पार्टी के ऊपर, one second, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। I am quoting. किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं।
सदन देखना चाहता, बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार उठकर टोकना शुरू किया कि यह संस्मरण प्रकाशित नहीं है तो उसके हिस्से को सदन में कैसे पढ़ा जा सकता है। इस पर कांग्रेस पक्ष ने कहा कि सदन में पहले भी पत्रिकाओं के हिस्से को पढ़ा गया है। राहुल गांधी कैरवन पत्रिका से पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे जो पढ़ने जा रहे हैं उसे पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखा है, उससे पढ़ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ऐसी पुस्तक और समाचार का उल्लेख सदन में नहीं होगा जिसका सभा की कार्रवाई से संबंध ना हो। लेकिन यह तो अलग बात हो गई। राजनाथ सिंह और अमित शाह इस आधार पर आपत्ति कर रहे थे कि यह प्रकाशित नहीं है, इसलिए प्रमाणिक नहीं है, तो इससे नहीं पढ़ा जा सकता। किताब का प्रकाशन तो रक्षा मंत्रालय की कमेटी के कारण रुका हुआ है। तब राजनाथ सिंह के इस दावे का क्या मतलब कि किताब प्रकाशित नहीं हुई? क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्या है 349 जी? 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejasvi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not national list, Indian national, Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he has a right, sir. Your ruling is not on the. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। ऐसा लग रहा था कि आज बीजेपी किसी तरह से राहुल गांधी को कैरवन पत्रिका में छपी समीक्षा के हिस्से को पढ़ने से रोक देना चाहती थी। कैरवन की पत्रिका को वैसे ही गोदी मीडिया हाथ नहीं लगाता और इस मामले पर चुप्पी पसर जाती। लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में अखिलेश यादव ने भी कहा कि पत्रिका में जो छपा है उसे यहां पढ़ने देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इसी पर बहस खींचती चली गई। कभी ये नियम तो कभी वो नियम के सहारे दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए, मगर राहुल गांधी बार बार उसी बिंदु पर आ रहे थे कि उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं है। ये
क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे माननीय रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में एक बात गलत बता तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात Sir, कर रहे if they are not हैं। वो scared- नियम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। Sir, कोई घबरा नहीं रहा किसी Speaker, से। sir, if they are not scared, they should allow me to read it. Yes. Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है। अब सवाल उठता है कि जनरल एमएम नरवणे की यह किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई और इसकी वजह क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इस पर हम आते हैं। अक्टूबर 2025 में खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल के कार्यक्रम में जनरल नरवणे बोल रहे थे। किसी ने उनसे सवाल किया कि अभी तक आपकी किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई। इस पर नरवणे ने जवाब दिया कि मेरा काम था किताब लिखना और उसे प्रकाशकों को दे देना। रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेने का काम प्रकाशक का था। उन्होंने वह किताब मंत्रालय को दी, वो अभी तक रिव्यू में है। 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय एक दूसरे के संपर्क में है, इसलिए इसका फॉलो अप करना मेरा काम नहीं। गेंद प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। अच्छा हो या बुरा हो, मुझे किताब लिखना अच्छा लगा, इतनी सी बात है। अनुमति देने का काम रक्षा मंत्रालय का है जब वे उचित समझें। सेनाध्यक्ष को भी किताब लिखने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जिनके हर फैसले पर देश आंख मूंद कर भरोसा करता है, जिनके जवानों पर देश भरोसा करता है, जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, उनका यह जवाब ही अपने आप में आज के भारत के लिए शर्मिंदा का कारण होना चाहिए कि मेरा काम था किताब लिखना, प्रकाशक को दे देना, अब प्रकाशक का काम है रक्षा मंत्रालय से अनुमति हासिल करना। जाहिर है जनरल एमएम नरवणे जानते थे अगर इस मामले में सरकार पर पुस्तक ना छापने देने के आरोप लगाएंगे तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सरकार की मर्यादा की चिंता की, लेकिन क्या सरकार ने उनकी चिंता की? क्या प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि सेनाध्यक्ष की किताब छपने से रोक दी जाए? चीन के अतिक्रमण को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर कितनी आलोचना हुई, छपी भी, लेकिन जनरल एमएम नरवणे की किताब क्यों नहीं छप सकी? आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह, किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को पढ़ने ही नहीं दिया? कई बार नियमों का उल्लेख किया। पत्रकार सुशांत सिंह ने इस अप्रकाशित किताब पर रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने किताब के अंशों का ब्यौरा दिया है। लिखा है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव में सेना के 20 अधिकारी और जवान शहीद हुए। इसके बाद अगस्त में फिर स्थिति बिगड़ने लगी, जब 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 बजे जनरल नरवणे को जानकारी मिली कि पूर्वी लद्दाख में चीन के टैंक रेचिन ला दर्रे पर आगे बढ़ने लगे हैं। तब उन्होंने रक्षा मंत्री से कहा, आप बताइए क्या करना है। उत्तरी कमांड से संदेश आया कि चीन के टैंक दर्रे से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं, इसलिए नरवणे को बहुत तेजी से नेतृत्व का संदेश चाहिए था कि उन्हें क्या करना है। कमांड हमले के लिए तैयार था, लेकिन चीन की सेना से टकराव बहुत बड़ा हो सकता था, इसलिए नरवणे को सरकार का ऑर्डर चाहिए था। वे लिखते हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, दिवंगत जनरल बिपिन रावत, विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी को फोन किया और पूछा मेरे लिए क्या ऑर्डर है। रात 10:30 बजे राजनाथ सिंह ने कहा, मैं कुछ देर में बताता हूं। देर होती जा रही थी। रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे फोन कर कहा, मैंने प्रधानमंत्री से बात कर ली है, उन्होंने कहा है आप जो उचित समझिए वही कीजिए। यह पूरी तरह से सेना का फैसला था। सुशांत सिंह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री से राय मांगी गई, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं लिया। अपनी किताब में नरवणे लिखते हैं कि मुझे एक विवादपूर्ण स्थिति मिली थी। अब इस आजादी के साथ सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। वे लिखते हैं कि मैं आर्मी हाउस में था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नक्शे मेरे सामने थे, एक दीवार पर ईस्टर्न कमांड का नक्शा लटका हुआ था, और आगे लिखते हैं कि मेरे दिमाग में 100 अलग अलग ख्याल दौड़ रहे थे। देश कोविड की मार झेल रहा था, इकोनॉमी कमजोर थी, ग्लोबल सप्लाई चेन बिखर गई थी। अगर यह टकराव लंबा हुआ तो क्या हम स्पेयर्स की सप्लाई सुनिश्चित कर पाएंगे? ग्लोबल एरिना में हमारे समर्थक कौन थे और चीन पाकिस्तान के साझा खतरे का क्या? उन्होंने तय किया कि हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या मैं युद्ध शुरू करना चाहता था? अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह लिखते हैं कि युद्ध करना कभी भी सिर्फ सेना का फैसला नहीं हो सकता है। करगिल युद्ध के समय हर फैसले पर कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मुहर लगती थी। इसके अध्यक्ष
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। इसी तरह 1971 के युद्ध के समय इंदिरा गांधी की सरकार फैसले लेकर सेना को आदेश देती थी, लेकिन जनरल नरवणे की किताब के अंश दिखा रहे हैं अगस्त 2020 के इस टकराव के समय वे अकेले पड़ गए थे। कुछ ही हफ्ते पहले 20 जवानों की कुर्बानी के बाद सरकार का रवैया यह था, सेना जो ठीक समझे वो करे। क्या सेना को खुली छूट देने के नाम पर अकेला छोड़ दिया गया? नरवणे ने साफ साफ लिखा है, उन्होंने बार बार सरकार में मंत्रियों अधिकारियों को फोन किया, लेकिन कोई आदेश नहीं मिला। अपनी किताब में एमएम नरवणे इस बात का जिक्र करते हैं कि 2020 में हुए टकरावों के दौरान भारत तैयार नहीं था। लिखते हैं कि सीमा पर तैनात कमांडर बार बार चीन के सामने मात खा रहे थे। कई बार चीन के हेलीकॉप्टर आकर चेक कर जाते थे कि भारत की तरफ कैसा बिल्डअप है और भारत की सेना को उनके आने की कोई जानकारी नहीं होती थी। तैनात कमांडर बार बार तैयारी में चूक रहे थे, यह अस्वीकार्य था। मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। चीन की तैयारी देखकर लगता था उन्हें अपने नेतृत्व के शीर्ष अधिकारियों से सीधा आदेश मिला हुआ था, लेकिन भारत के मामले में नरवणे पूछते रह गए, ऑर्डर आया ही नहीं। ना वो ऑर्डर आया, ना उनकी किताब के छपने का ऑर्डर आया। सर, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना? अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ, मानिए। आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो सो सर, चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता मेरे बैठिए। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। सर, there was a border. On the border, there was forces of some country. Yes. That were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। सर, आप लिख के दिए, क्या बनना चाहिए? आप लोग लिख के लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोले हैं। स्पीकर सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। मुझे अच्छा, तो एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस आधार पर राहुल गांधी का विरोध करते रहे कि जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसके अंश नहीं पढ़े जा सके। स्पीकर कहते रहे कि जो मामला सदन की कार्रवाई से संबंधित नहीं, उसे नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या चीन के खतरे पर संसद में कभी कोई बहस नहीं होगी? किताब का प्रकाशन रक्षा मंत्रालय के अधीन है, आज तक अनुमति क्यों नहीं मिली? क्या गोदी मीडिया के तमाम एंकर जनरल एमएम नरवणे का इंटरव्यू करने जाएंगे? क्या जनरल एमएम नरवणे इंटरव्यू देंगे ताकि देश को पता चले कि जनरल अपनी बात सबके सामने कह सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ने बार बार मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए,
त्वरित रूप से बहस हो, मगर नामंजूर कर दिया गया। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा पहले ट्रंप ने की। इसके 2.5 महीने बाद जुलाई के अंत में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में बहस हुई। क्या यह सच नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, भारत के खिलाफ कार्रवाई की? ऐसा दावा तो खुद सेना के उपाध्यक्ष कर चुके हैं। फिर गलवान के मुद्दे पर बात करना गलत क्यों? अगर आज यह संसद की बहस का मुद्दा नहीं था तो क्या कभी चीन पर बहस के लिए समय दिया जाएगा? गलवान के टकराव के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, संसद में कोई बहस नहीं हुई। सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बयान दिया। सेना के रिटायर्ड जनरल ने किताब में देश के हाल के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य टकराव में से एक का ब्यौरा दिया। किताब छपने नहीं दी गई। क्या इस देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं कि जिस सेना के दम पर सरकार चीन और पाकिस्तान को जवाब देने का दावा करती है, उस सेना ने किन हालात में चीन का सामना किया? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।